चिलचिलाती धूप में मेहनत करती जमुना पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी खाना खाने की छुट्टी हुई। शरीर तोड़ परिश्रम के बाद उसे जोरों की भूख लगी थी। आज माई ने क्या साग भेजा होगा, सोचते हुए उसने अपना खाने का डब्बा खोला। वह देखकर हैरान रह गई कि डब्बे में प्याज और सूखी रोटी के सिवा और कुछ भी नहीं था। जमुना गुस्से में लाल हो रही थी। उसने डब्बे को वैसे ही वापस बंद कर दिया। तभी उसके बाजू में खाना खा रही पार्वती ने पास में खड़े लार टपकाते हुए कुत्ते को देखकर उसके आगे एक सूखी रोटी फेंक दी। कुत्ता भी रोटी देख उसे सूंघ कर अलग हो गया। उसे शायद बिस्किट की तमन्ना थी जो इस वक्त उसके नसीब में नहीं थे। जमुना की भूख और गुस्सा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। वो उठी और वापस काम पर जाने लगी। तभी पार्वती ने पूछा, क्या हुआ जमुना, खाना क्यों नहीं खा रही है? अरे बोल ना, क्या हुआ? सूखे टिक्कर भेजे हैं माई ने, कैसे खाऊं? सूखे टिक्कर को देखकर तो वो कुत्ता भी भाग गया। फिर भला मैं कैसे खाऊं? अरे आ जा मेरे पास, चटनी और थोड़ी साग भी है, खाएगी? नहीं तो खा ले, मेरा पेट भरा है, मैं जाती हूँ काम पर। कड़ी धूप में पसीना बहता रहा। जमुना काम करती रही। सूरज को भी मानो उस पर दया आ गई तो वो भी धीरे धीरे अपने तापमान पर नियंत्रण करके ढलने लगा। शाम होने आई। अपनी दहाड़ी पूरी करके जमुना जब शाम को घर पहुंची तो उसकी माई ने पूछा, जमुना बड़ी थकी थकी लग रही है, क्या बात है? आज काम ज्यादा था क्या? जमुना ने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसकी माई ने अधिक ध्यान न देते हुए उसका डब्बा धोने के लिए उठाया और बाहर चली गई। डब्बा खोलते ही उसने देखा खाना तो जस का तस रखा है। वह वापस आई और जमुना से पूछा, जमुना खाना क्यों नहीं खाया? इसीलिए ऐसी लग रही है, मुंह उतर गया है, क्या हुआ है तुझको? क्या खाती माई, सूखी रोटियां? साग क्यों नहीं बनाई? इतना तो कमा कर लाती हूँ, खाने के लिए तो पैसा कम नहीं पड़ सकता। जमुना अब तो ऐसा ही खाना मिलेगा। ये क्या कह रही हो माई? क्यों ऐसा खाना मिलेगा? एक ही दिन में महंगाई इतनी बढ़ गई कि साग लेने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे नाराजी ना दिखा, तेरे बापू ने तेरा ब्याह तय कर दिया है। बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है। दहेज में उसके माई बाप 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, देना तो पड़ेगा। कौड़ी कौड़ी बचाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा ना। लगभग 7 महीने का समय है हमारे पास, तब तक हमें उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। साहूकार के पास से थोड़ा कर्जा ले लेंगे। ये क्या कह रही हो माई? इतना सारा दहेज मांग रहा है और तुम कह रही हो अच्छा लड़का है? उसे लड़की भी चाहिए और साथ में पैसा भी। मना कर दो, मैं ऐसे लड़के के साथ ब्याह हरगिज नहीं करूंगी जिसकी नीयत में दहेज की दौलत हो। उसके बाजू में ताकत नहीं है क्या अपनी जोरू को कमाकर खिलाने की? बापू बिस्तर पर है, तुम्हें काम होता नहीं, तुम दोनों का क्या होगा? कर्ज का ब्याज भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। ये साहूकार भी कम लालची नहीं होते। हम जैसों को कर्ज देकर ही अपना घर चलाते हैं। कामकाज होता नहीं है इनसे। गरीबों की मेहनत का खून चूस चूस कर ही पलते हैं ये। इनकी औकात मच्छर और खटमल से ज्यादा नहीं होती। दहेज लेने वाले भी इन्हीं के भाई बंधु ही होते हैं। जो अभी पैसा मांग रहे हैं, क्या वो बाद में मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने देंगे? नहीं माई, नहीं, मुझे ब्याह करना ही नहीं है। अरे पगली है क्या तू? दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते। तूने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? ब्याह तो सभी को करना पड़ता है। बेटी को घर के खूंटे से बांध कर तो नहीं रख सकते ना। तू हमारी चिंता ना कर, मैं जैसे तैसे 2 जून की रोटी का जुगाड़ तो कर ही लूंगी। मैंने कह दिया ना माई, ऐसी लालची परिवार में मैं रिश्ता कभी नहीं करूंगी। ऐसी बातें ना बोल जमुना,
तू क्यों भूल रही है बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती हैं ना, उसके पहले ही करार हो जाता है। लाखों के सौदे होते हैं, यही रीत है बिटिया। होते होंगे लाखों के सौदे। उन छोरियों के मन में भी दहेज लेकर जाने की चाह रहती होगी। मैं वैसी नहीं हूं माई। वैसे भी मुझे भिखारी लड़के से ब्याह नहीं रचाना। अरे जमुना, दहेज तो उसके माई बाप मांग रहे हैं, लड़के को काहे कोस रही है? अच्छा, मतलब वो अपने लड़के को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए में। उन्हें कह दो हमें ये सौदा मंजूर नहीं। माई ने जमुना को हर तरह से समझाने की कोशिश की, किंतु जमुना की ना हाँ में ना बदली। जमुना ने कहा, माई कल से साग बनाना मत भूलना। ठीक है कहकर माई अपने काम में लग गई। वो हर रोज थोड़ा सा साग बनाकर जमुना के डब्बे में रख देती और बाकी कच्चा उठाकर गीले कपड़े में रखकर छुपा देती। माई और बापू तो अभी भी जमुना की चोरी से सूखी रोटी प्याज के साथ खाकर पानी पी लेते। जमुना को एक दिन तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए वो खाने की छुट्टी में माली को बोलकर घर आ गई। उसने सोचा आज माई बापू के साथ घर पर ही खाना खाऊंगी, पर खोली में घुसते ही उसने देखा माई और बापू प्याज और नमक के साथ रोटी खा रहे थे। यह देखकर जमुना की आंखें आंसुओं से भीग गई और वह उन दोनों के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। माई और बापू उसे देखकर हैरान रह गए। माई ने कहा, अरे जमुना, तू इस वक्त? जमुना की आंखों से आंसू टपक कर उनकी थाली में जा गिरा। जमुना कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी। उसके आंसू देखकर माई और बापू के आंसू भी बह निकले। बापू ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो जमुना ने उनके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और अपने घुटनों को नीचे कर पालथी मारकर उनके पास बैठ गई। जमुना ने अपना डब्बा खोला और उसमें से साग निकालकर अपने हाथों से उन्हें पूरा खाना खिलाया। इस समय कोई किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। जमुना के मन में केवल यही विचार आ रहा था कि उसका यह फैसला कितना सही था कि वह दहेज देकर ब्याह नहीं करेगी, वरना उसके माई बापू को शायद जीवन भर नमक के साथ ही रोटी खाना पड़ती। उसके बाद उसने माई से कहा, माई, 2 पैसे बचाकर साग के बिना रोटी खाकर आप 1.5 लाख कभी इकट्ठे ना कर पाओगी। बस मेरा दिल दिखाओगी। तुम्हें मेरी कसम, आज के बाद फिर कभी ऐसा किया तो। ठीक है बिटिया, तू जीती और मैं हारी। उसके बाद भी जमुना के लिए कई रिश्ते आते रहे, लेकिन हर जगह बात दहेज पर आकर अटक जाती। जमुना अपनी जीत पर अड़ी ही रही। वह अपनी माई से हमेशा एक ही बात कहती थी, माई, दहेज मांगने वालों के लिए मेरे मन में केवल 2 ही बातें आती हैं। एक तो यह कि वे लालची हैं और उनका लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, और दूसरी ये कि तुम ही बोलो माई, ऐसे परिवार या ऐसे लड़के से रिश्ता मैं क्यों जोड़ूं जिसका मैं आदर ही ना कर पाऊं। मुझे मेरे बापू और माई की थाली में सूखी रोटी और प्याज नहीं, रोटी के साथ साग, चटनी और अचार भी चाहिए। मैं तो ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जो बिना दहेज लिए मुझसे विवाह करे और मुझे मेरे माई बापू के लिए रोटी के साथ साग का भी जुगाड़ करने दे। ऐसा ही इंसान होगा मेरा पति। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।